आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलें जिन्होंने अपनी आशीष और बरकतों से हमें नवाजा है और हमें एक काम दिया है। और वो काम क्या है कि उनके वचन का प्रचार करें और लोगों को बताएं कि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने अपने पुत्र को भी इसी काम के लिए भेजा था कि आके यीशु मसीह ने यही कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और आज वो काम यीशु मसीह हमें सौंप के गए हैं कि हम लोगों को बताएं कि आइए अपना मन फिराएं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और कोई दिन कोई समय नहीं जानता है कि कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाए बादलों पे और आके न्याय का सिंहासन लगा दे। और बहुत जल्दी हमारा न्याय भी होने वाला है। इस बात को हम जान के मान के रखें। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम लोग सब प्रार्थना में करते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम दी और इस शाम में आपने मौका दिया कि हम आपके नज़दीक आ सके, आपकी वेदी के नज़दीक आ सके। और आपने मौका दिया कि हम लोग वालों को वचन के द्वारा बता सके कि आपकी महिमा लोग वालों को बता सके। और खुदा आपके जितने भी मिरेकल किए खुदा आप हम लोगों के लिए वो सब बता सकें। और खुदा किस तरह से खुदा आपने हमारे पापों के लिए खुदा अपनी जान दी, उन सब के बारे में लोग और खुदा बता सके। खुदा हमें आपने प्लेटफॉर्म दिया, खुदा जो पेज दिया हमें खुदा आप आगरा मसीह मंडली, इस पेज के लिए हम दुआ करते हैं खुदा। और इस पेज को चलाने वाले अनुपम भाई और भाभी शमनम भाभी का हम आप दोनों का धन्यवाद करते हैं कि आप हर हफ्ते हम अपने पेज पे आने का मौका देते हैं। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। दुआ करते हैं कि भाई के बच्चों के लिए, उनके बच्चों को खुदा आप सुरक्षित रखिए, खुदा अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए खुदा। और जो क्षेत्र में भी हैं खुदा उसमें हमें कामयाबी दीजिए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा आपने बहन को और भाई को अपनी महिमा के लिए चुना है खुदा। और खुदा हम धन्यवाद करते हैं खुदा, वो आपका डेली प्रचार करते हैं, इसलिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं खुदा। दुआ करते हैं खुदा उनका परमन करिए और खुदा हर चीज़ से खुदा उन्हें नवाजिए खुदा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे परिवार को भी खुदा, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को और मुझे भी अपनी महिमा के लिए चुना, उसके लिए आपका धन्यवाद करते खुदा। हम दुआ करते खुदा हमसे जो भी गलती खताएँ होती हैं उसके लिए खुदा आप हमें माफ़ कर दिए खुदा। और खुदा हमें बुद्धि दीजिए ताकि खुदा हम खुदा उस बुद्धि को लेके खुदा, तो बुद्धि आपने दी उस बुद्धि को लेके आगे बढ़ सकते खुदा। जो भी गलत निर्णय ना लेने पाए खुदा, हर निर्णय में खुदा आप हमारे साथ हैं। हमें बताइए क्या चाहिए और क्या चीज़ गलत है खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा इस पेज के माध्यम से खुदा जितने भी लोग हमें सुनते हैं या देखते हैं खुदा, उन सबके लिए दुआ करते हैं। उनके घरों में खुदा आपकी आशीष आने पर, आपकी शांति आने पर, आपकी बरकत से वो लोग नवाजे जाएँ खुदा। उनके परिवार, उनके खानदान में खुदा आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे खुदा। हम दुआ करते हैं लोग के लिए जो बीमार हैं, जो बेरोजगार हैं खुदा, उनकी परेशानियों को खुदा सुनिए खुदा। आप दूतों को भेजिए ताकि खुदा उनके लिए इंतजाम कर सकते खुदा। बीमारों को शिफा दीजिए खुदा। सारा आदर सारी महिमा आपको देती हुई दुआ को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई। और आपको कल आपका बर्थडे था, परमेश्वर ने, हम विश्वास करते हैं कि आपको बहुत तायत के रूप में आशीषें दी हैं जो आपके आगे आने वाले जीवन में लोगों को दिखाई देंगी, ये हम विश्वास करते हैं। और अब मैं परमेश्वर की बेटी सारा से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके आराधना स्तुति में हमारी अगुवाई करें। आज को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और नागेश अंकल आपको भी जय मसीह की, प्रेदार और हालेलुया। और मैं आज महान यहोवा का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें अपनी जात की छान की जान किया है और जिंदगी पर खर। और मैं अनुपम अंकल और सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी जिनों में मुझे अपनी लाइफ पे बनाने का मौका दिया। आगे हम सब महान यहोवा की प्रार्थना चलेंगे, की छोटी सी प्रार्थना चलेंगी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद जो आपने हमें अपनी जात की छान की जान किया है और जिंदगी पर खर। और मैं
अनुपम अंकल सपना आंटी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हमें मुझे अपनी लाइफ पे आने का मौका दिया। और आप प्लीज़ उन्हें खूब ब्लेस और शामत से भरिएगा और उन्हें किसी भी चीज़ की कमी गति ना होने दीजिएगा, ताकि वो आपके बेटे यीशु मसीह आके आज और पराक्रम और महिमा का ये प्रचार करें कि स्वर्ग का आज निकट है। प्लीज़ जीसस, और इस प्रार्थना को मैं आपके औते पुत्र हमारे धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे यीशु नासरी, आज चुंबत कर हे यीशु नासरी, आज चुंबत कर जोत सामत छे भर दे सामत छे और अभिषेक कर हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर जो तेरा कमजोर पे आए, जो तेरा कमजोर पे आए, कमजोरियों पे फतेहा पाए, कमजोरियों पे फतेहा पाए। यूं से गाए, दिल से गाए और फतेहा पे नारे लगाए, नारे लगाए हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर हे यीशु नासरी, आज जुम्बत कर। आने वाला है यहूदा का झेल, मचा से भर की तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का झेल, मचा से भर की तैयारियां कर, हटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। हम कोई सब वही करेगा, हम कोई मान वही देगा, मरे हुए सब जी उठेंगे, अपना हिसाब भी देना पड़ेगा। तू जो करता है वो सब जानता है, उसे तौबा पाना है तो तौबा करना है, तौबा करना है और तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, घटाओ पर किच्छार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, हटाओ पर घरवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आने वाला है यहूदा का छेद, मचा से भर की तैयारियां कर, घटाओ पर सवार होकर आ रहा है वो की तैयारियां कर, की तैयारियां कर, की तैयारियां कर। आज ही को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। धन्यवाद हो सारा का कि आराधना और स्तुति में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। और आइए छोटी सी प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हम सबको जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा।
उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सही सलामत रखा है खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनी आशीष और बरकतों से भरा है खुदा, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे परमेश्वर। तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है खुदा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, हमारा विश्वास है खुदा कि जो भी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, हमारा विश्वास है कि वो तेरे सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच चुके हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर भी लगा दी है परमेश्वर। आज अपने लोगों से रूबरू होकर बात कर परमेश्वर, वचन के द्वारा उनसे बात कर परमेश्वर। और जो भी उनके दिमागों में, मनों में क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं परमेश्वर, उन सारे सवालों का तू उत्तर दे परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से मैं बांध देती हूँ खुदा बाप। और जो मन्ना तूने आज अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को ढेर ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सकें। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। सब चीज़ों को तेरे हाथ में रखते हैं और तेरी मौजूदगी को अपने बीच में हम मांग लेते हैं, इसी विश्वास के साथ कि तेरी मौजूदगी हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत में। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कितना बड़ा और कितना प्यारा प्रॉमिस है ये, कितनी अच्छी प्रतिज्ञा है कि ये सोचिए, सृष्टिकर्ता वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तेरे संग हूँ, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग चलूंगा। साफ कह रहा है कि मैंने तुझे आज्ञा दी है, रिक्वेस्ट के लिए नहीं कह रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और तू सोच ले ऐसा कर देना वैसा कर देना, नहीं, वो साफ कह रहा है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। क्या आज हम हियाव बांधे हुए लोग हैं? दृढ़ हैं? ना दृढ़ है ना हमारे अंदर हियाव है। जो भी चाहते हैं हम सोचते हैं बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाए, तुरंत इधर हमने मांगा और उधर हो जाए, इधर हम सोचें और दूसरी तरफ हमारी सोच पूरी हो जाए, इधर हम चाहें और हमारी दूसरी तरफ हमारी चाह पूरी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हमसे हियाव बांधने को कह रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थनाएं थोड़ी सी देर हो जाती है और हम डरने लग जाते हैं। और डरते क्यों हैं? डरते हम केवल अपने फ्यूचर को लेके हैं कि कल हमारे भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो नियम से दर्द हो रहा है, नियम से दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कोई अंदर प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी आईसाइट वीक हो रही हो। पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही हो। परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है जो काम मैंने तुझे सौंपा है वो तो तू करता चल। किसी बात के लिए तू चिंता मत कर, किसी बात के लिए तू मत डर, तू हियाव बांध, पेशेंस रख, मैं तेरा सारा काम करूंगा, मैं तेरा सारा काम करूंगा। मगर जो आज्ञा मैंने तुझे दी है कम से कम उसे तो तू निभा ले, तेरा मन कच्चा ना हो। कभी कभी क्या होता है, हम कहते हैं अरे बड़ा दिल टूटा हुआ है, आज पता नहीं कैसा टूटा टूटा सा फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तो तुम्हें जयवंत से बढ़ के बनाया है और तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूँ। फिर हमारे मन में डर कहाँ से आ गया, भय कहाँ से आ गया, हमारा मन कैसे कच्चा हो गया। ये सोचिए, इतना बड़ा उसका प्रॉमिस है, इतना बड़ा प्रॉमिस है कि तू जहां जहां जाएगा, जहां जहां तू चलेगा, जैसे जैसे तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सोचिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, लेकिन हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं, ना करते हैं, ना करना चाहते हैं।
क्योंकि हमें तो किसका भरोसा है? रथों का भरोसा है, घोड़ों का भरोसा है, अपने रुपए पैसे पे भरोसा है, अपनी शक्ति पे भरोसा है, अपने साथ वालों पे भरोसा है। लेकिन जिसके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए उस पे हमारा भरोसा नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे हो ले। क्या है ये क्रूस? क्या है ये क्रूस? क्रूस को अगर हम देखते हैं तो हमें, अगर हम उसके बारे में इमेजिन करते हैं तो हमें यीशु मसीह याद आता है। वो दुख तकलीफें उसकी याद आती हैं, उसकी वो जिस तरह से उसे वो मौत मिली थी, वो मृत्यु मिली थी, उसे शापित था वो काट, लकड़ी शापित थी। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस शाप को भी तोड़ दिया। जिस समय हम क्रॉस को याद करते हैं हमें लहू लुहान अपना यीशु मसीह याद आता है, दुख तकलीफें उसकी याद आती हैं, उसकी मजबूरी याद आती है, उसकी क्या कहते हैं आज्ञाकारिता याद आती है, उसका प्रेम याद आता है। वो कह रहा है, जो जो चीज़ें हमें याद आती हैं उस क्रूस को देख के, वो कह रहा है सब चीज़ें उठाओ और मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे आ जाओ। अपने दुख तकलीफें लेके मैं हटा दूंगा, अपनी टेंशन्स लेके मैं हटा दूंगा, दूर कर दूंगा। अपना प्यार लेके आ जाओ, मैं उसे और बढ़ा दूंगा। अपने जख्म लेके आ जाओ, मैं उन्हें चंगा कर दूंगा, उन घावों को मैं भर दूंगा। उठा के आओ तो मेरे पीछे। लेकिन हम यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना ये रहता है जितना परमेश्वर की संगति में रहेंगे उतना शैतान हम पे आजमाइशें डालेगा, और कहीं ऐसा ना हो आजमाइशों में हम सब कुछ खो दें। अय्यूब पे भी तो, अय्यूब तो खरा व्यक्ति था और अय्यूब पे तो कितनी सारी आजमाइशें आई। कहीं ऐसा ना हो हमारे संग भी ऐसा हो जाए। हम भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो सामर्थी परमेश्वर है, जो सामर्थ देता है, उन दुख तकलीफों से निपटने की सामर्थ देता है। क्या यीशु मसीह सामर्थी नहीं था? यीशु मसीह सामर्थी था, तभी इतनी भयानक मौत उसने क्या कर ली? ग्रहण कर ली कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे पास वो सामर्थ है, मैं सहन कर लूंगा, मैं हियाव बांधूंगा इन लोगों के लिए, मैं अपने मन को कच्चा नहीं करूंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरे बाद ये मेरे बच्चे जो हैं ये अनंत जीवन पाएंगे, इन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। जो आज मैं भुगत रहा हूँ वो ये लोग नहीं भुगतेंगे। कितना प्यार करता था, कितना प्यार करता था। उस परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हियाव बांधे रहो, दृढ़ हो जाओ, संयम रखना है, हमें पेशेंस रखना है और दृढ़ हो जाना है। और दृढ़ किस बात में होना है? कि हर एक बात का न्याय होगा। आज परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है, अपनी दृष्टि के अनुसार चल, अपनी मनमानी कर, जो तेरी आंखों को, जो तेरी दृष्टि को सही लगे वो कर, लेकिन इन सब बातों के विषय में ये जान रख कि तेरा न्याय किया जाएगा। हमें केवल हियाव ये रखना है, हमें हियाव ये रखना है कि यीशु मसीह आने पर है, यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है यीशु मसीह, और आके वो न्याय करेगा। हम विश्वासी लोग जानते हैं और बहुत ही जल्दी वो आने वाला है, बहुत ही जल्दी वो आने वाला है, न्याय करेगा, न्याय करेगा वो हमारे विषय। कितनी अभी आशीषें मिली हुई हैं, कितनी आशीषें, और बहुत जल्दी अंत समय निकट आ रहा है कि हम में से हर एक न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। तब परमेश्वर का वचन, जो उसने प्रॉमिसेस हमसे किए हैं, जो प्रतिज्ञाएं उसने हमसे की हैं, एक एक करके वो हमें याद दिलाएगा। हमारा कॉन्शियस हमें याद दिलाएगा कि इसने कहा था, पवित्र शास्त्र में आज्ञा दी थी कि डरना मत, तेरा मन कच्चा ना हो, तू भय ना खाना। लेकिन हम तो डरते रहे, परमेश्वर का काम नहीं किया, परमेश्वर का वचन लोगों में प्रचार नहीं किया, लोगों को बताया नहीं कि अपना मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट है। जो काम उसने हमें सौंपा है हमें बताना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हम भी यीशु मसीह की तरह, हमारी भी यही चाह होनी चाहिए कि एक भी दुष्ट जन भी नाश ना हो,
हर एक इंसान बचाया जाए। और आपको पता है शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि एक भी जन स्वर्ग राज्य में ना जाने पाए। वो ऐसे ऐसे लोभ, ऐसे ऐसे लालच देता है। यीशु मसीह को भी ले गया था ना, ऊंचे पे ले गया था, ऊंचाई पे ले गया था, और क्या कहा था? मुझे दंडवत कर दे, ये सारा जो कुछ तू देख रहा है ये सब मैं तुझे दे दूंगा, ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन हम उसकी बातों में आ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन केवल यही है। बहुत लोभ, प्रलोभन वो देता है हमें, और हम उसकी बातों में आते हैं। थोड़ा सा झूठ बोल ले, थोड़ा सा हेरी फेरी कर ले, देख तेरे पास पैसों का ढेर लग जाएगा, और हम हेरा फेरी कर लेते हैं। थोड़ा सा झूठ बोल दे, देख तू बचा ली जाएगी, देख तू बचा लिया जाएगा, लोग तुझ पे नई उंगली उठाएंगे, और हम झूठ बोल देते हैं। बहुत सारा वो लालच देता है, और ऐसी ऐसी चीजों का लालच देता है। जिस समय यीशु मसीह, जब उसे भूख लगी, नहीं आया, पर ये शैतान नहीं आया उसके पास उसकी परीक्षा लेने, और जैसे ही यीशु मसीह को भूख लगी तुरंत आ गया, आके कहने लगा इन पत्थरों से कह दे, इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए। आके कहने लगा उससे। वो जानता है कि हमारी नीड कब है, क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन, हमारी बातें उसको बता देती हैं। हर एक बात हमें, मन को तो नहीं जांचता है, मगर वो जान लेता है, क्योंकि अपने मुंह से ही हम बोल देते हैं। पैसा नहीं है आज हमारे पास, हम तो कुछ भी करने को तैयार है कि भैया पैसा आ जाए, क्योंकि पैसा ही आजकल सब कुछ है। पकड़ लिया उसने, पकड़ ली हमारी बात, और उसके बाद वो हमें ऐसा उलझा देगा कि हम पाप में गिरते जाएंगे, यीशु मसीह से दूर हो जाएंगे। उसके बाद वो हमारे दिलों में डालेगा, तूने तो इतने सारे पाप करे, इतनी सारी गलतियां करी है, ये सब तो मना है ना, पवित्र शास्त्र में मना है ये सब चीजें, और तूने ये सारी गलतियां कर दी, क्या तू जाएगी यीशु मसीह के पास? क्या तू जाएगा यीशु मसीह के पास? वो तुझे क्षमा करेंगे? नहीं करेंगे वो क्षमा। और हम उसकी बातों में आ जाते हैं कि वाकई में हम तो बहुत पापी हैं। हम ये कहते हैं हम पापी थे, यीशु मसीह ने सारा पाप अपने ऊपर ले लिया, हमें क्या कर दिया? हमें बिल्कुल फ्री कर दिया। अगर हम कहते रहें कि हम तो बहुत पापी हैं, हम तो बहुत पापी हैं, तो वाकई में अपने मुंह के अंगीकार के कारण हम फंसे। अविश्वास कहता है कि जैसा तुम्हारा अंगीकार होगा वैसे तुम हो जाओगे। हमें तो ये कहना है हम पवित्र लोग हैं, हम जय पाए लोग हैं, हम जयवंत लोग हैं। देखिए शैतान कैसे हमारे रास्ते से दूर हो जाएगा, कोशिश भी नहीं करेगा। ये पवित्र लोग हैं, ये पाक साफ लोग हैं, इसके पास तो जाना भी नहीं चाहिए। और अगर हम आएगा भी हमारे पास, तो जो स्वर्गदूत, जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे सहायक छोड़ के गए हैं, वो सहायक हमारी मदद करेंगे समय आने पर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यही कहता है, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा। दृढ़ काहे में होना है? हमें कोई गलत काम नहीं करना है, दृढ़ होना है, हमें स्वर्ग राज्य ही जाना है। दृढ़ होना है हमें कि हमें जो पुत्र और पुत्री से बढ़ के नाम मिलने वाला है वो हमें पाना है। इस बात में हमें दृढ़ निश्चय कर लेना है, कुछ भी करना पड़े मगर हम ये करेंगे, भय ना खाना, तेरा मन कच्चा ना हो। और ये विश्वास रखना है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा। बैरी हमारा क्या कर सकता है? जब सेनाओं का यहोवा हमारे संग है तो बैरी तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो वैसे भी हारा ही हुआ है। हमारे यीशु मसीह ने उसे हरा दिया, वो हारा हुआ है। हमें क्या करना है? हमें बस यही करना है, भय नहीं खाना है, उस पर विश्वास रखना है, दृढ़ हो जाना है। और दृढ़ होके ये बस केवल इस बात पे विश्वास रखना है, बहुत जल्दी वो आने वाला है और हमें उसकी तैयारियां करनी है। जो दाग धब्बे झुर्रियां हैं वो अपने जीवन से हमें हटा देनी है। हमें एक पाक साफ बेदाग बेझुर्री दुल्हन बन के अपने आप को उसके सामने प्रेजेंट करना है, तभी वो हमें ले जाएगा। और ऐसा होना है, ये हम विश्वासी लोग जानते हैं, बहुत जल्दी वो आने वाला है।
तो हमें हमारे पास बहुत कम समय रह गया है। जितना ज़्यादा हम ये प्रचार कर सकते हैं, हम लोगों को बताएं कि जल्दी से मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। जितना जल्दी हम काम करेंगे, क्योंकि शैतान उसके दुगनी स्पीड पे लगा हुआ है, दुगनी स्पीड से लगा हुआ है कि वो जानता है आने वाला है यीशु मसीह। तो ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के आने तक मैंने टाइम दे दूं, मैं निश्चिंत हो जाऊं, ये तो सब चले जाएंगे स्वर्ग में। वो दुगनी स्पीड से काम कर रहा है, तो क्यों ना हम भी उसी स्पीड से काम करें और अपने लोगों को जो परमेश्वर में हमारे भाई बहन हैं उन्हें हम बचा लें, और हम लोग सब मिलके उस अनंत काल के जीवन के वारिस बने, उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें और यीशु मसीह के साथ, हमारे पिता के साथ वहाँ पे रहें और अपने जीवन वहाँ व्यतीत करें। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सबों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की भूमि पर रखा है, हमारी हर एक ज़रूरत को तूने पूरा किया है परमेश्वर। हमें ऐसा मन दे परमेश्वर ताकि हम हियाव बांधें, दृढ़ हो जाएं, हमारा मन कच्चा ना हो और केवल एक ही बात स्मरण रहे परमेश्वर कि तू हमारे संग है। चाहे हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलेंगे, मगर तू हमारे संग है। चाहे हम पानी के बीच में से होकर चलेंगे परमेश्वर, तू हमारे संग है परमेश्वर। यस जीसस, तू हमारे संग है परमेश्वर। हमारा ये विश्वास कभी ना टूटने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो किसी कारणवश खुदा डिप्रेशन में हैं, दिल टूटे हुए हैं उनके। यस जीसस, उनसे बोल, उनसे बातचीत कर खुदा, उनसे बातचीत कर खुदा, और अपनी योजनाएं उन पर प्रकट कर परमेश्वर, क्योंकि तेरी योजनाएं उनके लिए हैं परमेश्वर। तूने जिस योजना के तहत उन्हें भेजा है परमेश्वर, उन पर प्रकट कर खुदा, ताकि उस योजना के तहत वो अपना काम करे परमेश्वर और जीवन का मुकुट पाने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो इस समय बीमारी के बिस्तरों पे हैं खुदा, उन्हें छू और चंगाइयाँ दे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि स्वर्ग से तूने एंजल्स रिलीज कर दिए हैं परमेश्वर। वो उनकी बीमारी के बिस्तरों को पलटने पर है परमेश्वर, वो लोग उठ के तेरी गवाही देने पर है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जो भी पैसे की कमी घटी है परमेश्वर, वो सारी कमी घटी को तू आसमानी भंडार से पूरा कर परमेश्वर। और जो भी लिमिटेड पैसा है परमेश्वर, उस पर अपना आशीष और बरकत का हाथ रख परमेश्वर, ताकि वो पैसा मल्टीप्लाई होने पाए खुदा और उनकी हर एक नीड पूरी होने पाए परमेश्वर। यस जीसस, धन्यवाद करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुतायत के साथ आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह की।